नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल प्रिपरेशन मंत्र पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं और मैंने सारी इम्पोर्टेंट योजनाएं इस एक सिंगल वीडियो में कवर कर दी है पूरी। और ये आपके आने वाले यूपी लेखपाल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें योजनाएं पूछी जाती हैं। और ये बाकी जितनी भी एग्ज़ाम है यूपी के, उन सब के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ये योजना उनके लिए है जो कोविड-19 संक्रमण में जिनके माता-पिता मर गए और वो बच्चे अनाथ हो गए, या उनके गार्जियन जो होते हैं उनकी मृत्यु हो गई और बच्चे अनाथ हो गए, तो उनके लिए ये योजना है। और ये उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उन्हें 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और साथ में जब लड़कियों की शादी होगी तो उन्हें 1,01,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और ये 18 वर्ष से कम के बच्चों के लिए है। और इसमें एक चीज़ और है, अगर कोई बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो उसके रहने के लिए राजकीय बाल गृह शिशु में उसे रखा जाएगा, और जो बच्चियां हैं उनको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रखा जाएगा। और ये भी ध्यान रखा जाएगा कि इन बच्चों को टैबलेट, लैपटॉप जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए। अगले योजना पे आते हैं, उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना। तो ये उन लड़कियों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनका जब विवाह होगा तो उन्हें 51,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और ये अधिकतम 2 लड़कियों के लिए है। और इसका जो मानक है कि किनको दिया जाएगा, तो उसका मानक ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली वार्षिक जिसकी आय 46,080 रुपये से कम है, और जो शहरी क्षेत्र में उनके 56,460 रुपये से कम है। तो एक तो ये जो सिंगल लाइन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भी कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले जाता है एग्जाम में कि गरीबी रेखा किसको कहते हैं, या शहर में रहने वाले को गरीबी कब काउंट करेंगे, तो ये उसकी डिफिनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है। इसमें क्या है कि कोविड-19 के टाइम पे जो कोविड के हॉस्पिटल वगैरह काफ़ी कम पड़ रहे थे, तो इस योजना में कहा गया कि अगर आप कोई मेडिकल शॉप खोलते हैं या आप हॉस्पिटल खोलते हैं, बेड एक्सटेंड करते हैं, तो आपको 25% जो आपका लागत होगा उसका 25% आपको सरकार देगी और अधिकतम 10 करोड़ देगी। लेकिन इसके तहत ये भी है कि आपको न्यूनतम 20 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे ना। और जो भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, जो भी लाइसेंस की आवश्यकता है, वो आपको अगले 72 घंटे में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये 25% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगी सरकार आपको। और मई 2021 में इसको शुरू किया गया था। चलिए, यूपी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ये तो काफ़ी अच्छी योजना है। ये उन बच्चों के लिए काफ़ी मददगार है जो जो आईएएस, आईपीएस, एनडीए, सीडीएस, नीट, जेई इन सब की कोचिंग करना चाहते हैं, बट वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो ये कोचिंग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालू की गई, और ये निःशुल्क कोचिंग प्रोवाइड करेगा ना। और ये 15 फरवरी 2021 से लागू हुआ है। और इसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। चलिए आगे आते हैं, नवीन रोजगार छतरी योजना। तो पहली बात तो ये योजना दलित श्रमिकों के लिए, सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये आर्थिक सहायता प्रोवाइड करेगा जिससे वो अपना रोजगार ढूंढ सके, और ये 18 जुलाई 2020 से लागू है। मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना। तो इसके नाम से समझ में आ रहा है कि बाल श्रमिक विद्या योजना, तो जो श्रमिक के बच्चे हैं उनको विद्या देने के लिए, उनको पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसलिए उनको आर्थिक सहायता देने के लिए ये योजना 12 जून 2020 को लॉन्च की गई थी। और राज्य के गरीब बालक बालिका के लिए है। इसमें बालकों को 1,000 रुपये दिया जाएगा प्रति माह, और बालिकाओं को 1,200 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और साथ ही में उनका जैसे प्रोत्साहन करने के लिए, जिससे वो ज़्यादा क्लास तक पढ़ सके, इसलिए 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा जब वो उत्तीर्ण करेंगे तो उन्हें 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता एज अ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। चलिए अगली योजना पे आते हैं, यूपी विरासत अभियान। तो इसके नाम से समझ में आ रहा है ना, विरासत विरासत। तो जो भूमि या संपत्ति के मामले हैं ना, उनको सुलझाना है। और इससे क्या होगा, इससे माफियाओं पे भी अंकुश लगेगा। जैसे हम सुनते हैं गांव देहात में लोगों ने जमीन कब्जा कर रखा है, तो इन सब के लिए ये काफ़ी अच्छी योजना है जो यूपी सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। अगली योजना पे आते हैं, यू राइस पोर्टल। तो ये स्टूडेंट्स के लिए है। वो अपने, आप देख सकते हैं ये पोर्टल है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट अपना
मतलब ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, इसमें ऑनलाइन काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, तो ये उनका लाभ उठा सकता है और अपने अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकता है। और साथ ही में रोजगार प्राप्त करने में उसे इस पोर्टल से काफ़ी मदद मिलेगी, तो मतलब जो भी सीखना चाहता है, किसी भी जिस भी रोजगार में जाना जाता है, तो उससे रिलेटेड वो स्टडी मटेरियल यहाँ पे प्राप्त कर सकता है। अगली स्कीम है यूपी एफपीओ। तो एफपीओ का फॉर्म पहले जान लेते हैं ना। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी आई थिंक फूड प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है इसका, हाँ। तो कृषि उत्पादक संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं, और ये स्मॉल और मीडियम किसानों के लिए है। और ये क्या होता है ना, एफपीओ क्या होता है, एक लघु और सीमांत किसानों का समूह होता है ना। इसमें क्या होता है कि उनको उनकी जो उनकी उपज है उसका बाजार मिलता है, उन्हें उन्हें मतलब अपना उपज बेच सकते हैं, और साथ ही में उन्हें खाद बीज दवाइयाँ और कृषि उपकरणों आदि खरीदने की भी सहायता प्राप्त होती है। और ये काफ़ी अच्छे से इंक्रीज कर रही है यूपी सरकार, अगले 5 साल में 5,000 करोड़ का निवेश करेगी इसमें, और साथ ही साथ 10,000 नए एफपीओ खोलने का इनका प्लान है। तो ये 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा ना, 5 साल में कितना खर्च कर रहे हैं और कितने एफपीओ खोलने का है और किससे रिलेटेड है, यही प्रश्न पूछा जा सकता है। मेरा कोविड केंद्र, ये कुछ नहीं है, ये एक सिंपल एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आपके जिले में कहाँ कहाँ कोविड टेस्टिंग सेंटर है आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मिशन शक्ति अभियान, ये महिलाओं के लिए था, जैसा आप देख सकते हैं, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। तो इसको 3 फेज में, अभी तीसरा फेज इसका रिसेंटली लॉन्च किया गया है 21 अगस्त 2021 को। और इसका पहला फेज का नाम था मिशन शक्ति, दूसरे फेज का नाम था ऑपरेशन शक्ति, और इसके तीसरे फेज का नाम था निर्भया एक पहल। तो मिशन 3.0 उसको कहते हैं। और इसके तहत क्या किया गया, 29.68 लाख महिलाओं को 451 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ इतने थानों में टॉयलेट, पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया, और साथ ही बटालियन में इतने भर्तियों की भर्ती निकाली जाएगी, इतनी भर्ती निकाली जाएगी इतने पदों पर। और साथ ही साथ जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण में काफी उल्लेखनीय प्रदर्शन की थी, अच्छा प्रदर्शन की थी, उनमें से 75 महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है स्कीम, याद कर लीजिएगा, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब आता है उद्यम सारथी मोबाइल एप्लीकेशन। तो आप मोबाइल एप्लीकेशन देख सकते हैं, ये इंटरप्राइज ओपन करने के लिए, आपको गुड़ सिखाने के लिए, जो आपको इंटरप्राइज खोलने में हेल्प करेगा, उसके लिए ये पोर्टल, तो आप देख सकते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, काफ़ी फेमस योजना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 25 अक्टूबर 2019 को लॉन्च की गई। इसमें 15,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। अब वो 6 चरणों में दी जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं, जन्म होने पे 2,000 रुपये दिया जाएगा, 1 वर्ष पूरा करने पे अगर आप टीकाकरण कर लेंगे उसके बाद आपको 1,000 रुपये दिया जाएगा। कक्षा 1 में प्रवेश करने पे 2,000 दिया जाएगा, 6 में 2,000 किया जाएगा, 9th में प्रवेश करने पे 3,000, और 10वीं 12वीं जब आप उत्तीर्ण कर लेंगे तब आपको 5,000 दिया जाएगा। तो ये इसलिए है जिससे उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, तो इसलिए पढ़ाई में प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, आने की बहुत चांसेस है इसकी। और अब देख लेते हैं, एक परिवार की 2 लड़कियों को ही इसका फायदा मिलेगा, बट इन केस अगर लड़कियां जुड़वा हैं, सपोज पहली एक लड़की हुई, उसके बाद सेकेंड टाइम में जुड़वा बेटियां हुई, तो इस केस में 3 लड़कियों को इसका लाभ दिया जाएगा। और चौथा है एक कि अगर गोद ली गई हैं, तो अगर 2 लड़कियां हैं और 2 लड़कियां गोद ली गई हैं, तो इस केस में मैक्सिमम 4 लड़कियों को इसका लाभ दिया जाएगा। अगली योजना पे आते हैं, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। काफ़ी इंटरेस्टिंग योजना है ये। इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई भी पब्लिक से रिलेटेड काम होता है, जैसे सड़क बनवाना है या पानी पीने के लिए कुछ आपने बनवा दिया, तो इस केस में जो भी मतलब पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, तो इस केस में अगर आप 50% खर्च करते हैं और 50% सरकार खर्च करेगी, तो इस केस में क्या होगा कि आप अगर 50% खर्च करते हैं, लागत देते हैं, तो आप उस जो भी आप चीज़ करवा रहे हैं उसका नाम आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। सपोज आपने अपने परिवार में किसी का नाम रख दिया, किसी का भी नाम, आप जैसे कोई सड़क बनवा रहे हैं तो उसमें आप अपने परिवार के नाम से सड़क बनवा दें, तो ऐसी चीज़, ऐसा कहा गया इसमें। तो काफ़ी अच्छी योजना है ये। चलिए आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश गोपालक योजना। ये एक तो दो
इसका उद्देश्य है। एक तो बेरोजगारी हटाना, दूसरा शुद्ध दूध उपलब्ध कराना। तो इसकी जो लागत है, एक एक गौशाला की जो लागत है वो 9 लाख रुपए है। इसमें आपको जो बैंक द्वारा लोन दिया जाएगा वो 7.20 लाख रुपए लोन दिया जाएगा, और आपको 1.80 लाख रुपए आपको खुद लगाना है गौशाला बनाने के लिए। मतलब आपके पास गौशाला होनी चाहिए, साथ में आपके पास कम से कम 10 गाय होनी चाहिए, या तो गाय करें तो भैंस कर लें। तो अगर गाय है तो 10 होनी चाहिए कम से कम, अगर भैंस है तो 5 होनी चाहिए कम से कम। इससे ज़्यादा पे ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इसमें क्या है कि आपको लोन जो दिया जाएगा ना, ये 7.20 लाख, तो अगर आप इसमें टाइम से देते हैं पैसा, जैसे अगर आपको सरकार 40,000 रुपये देगी हर साल 5 साल के लिए, लेकिन अगर आप टाइम से देते हैं पैसा, अपना टाइम से सबमिट करते हैं, तो आपको 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपको अधिकतम 2.5 लाख का लाख में, क्योंकि 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, 50,000 रुपये हो गए, 50,000 5 साल के लिए 2.5 लाख हो गए, और 40,000 5 साल के लिए 2 लाख हो गए। तो ये आपको सब्सिडी दी जाएगी। और जो 5 पशु वाला केस है ना, उसमें आपको आधी राशि दी जाएगी 3.60 लाख। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं कि आपके पास गौशाला होनी चाहिए, साथ में आपके पास पशु होने चाहिए। पशु जो है वो दुधारू होनी चाहिए, और साथ में स्वस्थ होनी चाहिए, ये नहीं कि बीमार है, ऐसा नहीं, दुधारू होनी चाहिए पशु में, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। तो पहले जो भी योजना आती है ना, तो आप उसको नाम से रिलेट किया करो। तो इसमें क्या है, मुख्यमंत्री प्रवासी, प्रवासी मतलब जो माइग्रेट होके आए हैं, श्रमिक जो लेबर्स हैं जो माइग्रेट होके आए हैं, उनको उद्यमिता इंटरप्राइज खोलने का अवसर प्रदान करना ही इसका वो है लक्ष्य। इसमें 100 करोड़ का बजट है। ये बजट जो है ना, आपको मैं अपडेट कर दूंगा 2022-23 के बजट से, आपको सारा अपडेट कर दूंगा मैं अगले वीडियो में। अब इसमें क्या है, इसमें 10 लाख तक की राशि प्रोवाइड की जाएगी इंटरप्राइज खोलने के लिए आपको। अब इसमें क्या है, इसमें जो महिलाओं को दिया जाएगा वो बिना किसी राशि के 10 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे, महिलाओं को जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं। परंतु जो पुरुष है उनको 4% के हिसाब से 10 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये कितने ब्याज पे दिया जाएगा या कितनी तक की राशि दी जाएगी, इन सब जो ये सब योजनाएं होती है ना, इन सब में ये पूछा जाता है कि इसकी राशि कितने राशि तक रुपए आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगली योजना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, 3 स्टार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली मोदी जी G7 समिट में गए थे, तो उन्होंने 4 या 5 लोगों को उत्तर प्रदेश के ODOP प्रोडक्ट में ही उनको भेंट दी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, और ये काफ़ी अच्छी योजना है यूपी सरकार की, और काफ़ी जगह को GI टैग्स भी मिले हैं इसके तहत। इसका क्या लक्ष्य है ना, कि जो भी जिला का मुख्य प्रोडक्ट है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक पहचान मिले, ये इसका उद्देश्य है। और ये उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, ODOP है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, वो हैं कंगना जी, कंगना रनौत। माउस है तो थोड़ा लिखने में मुझे दिक्कत है। तो कंगना रनौत इसकी क्या है, ब्रांड एम्बेसडर। चलिए, 24 जनवरी 2018 को लॉन्च की गई, डेट इंपॉर्टेंट है इसकी। साथ में 2020-21 से लेकर 2024-25 तक इसमें 10,000 करोड़ तक का निवेश किया जाएगा, और ये MSME के अंतर्गत आता है ना। अब यहाँ पे मैंने कुछ कुछ क्या सारे ही 75 जिलों के मैंने लिख दिए हैं, जैसे भदोही का कालीन हो गया, और ऐसे ही सारे मैंने इंपॉर्टेंट, फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया, अयोध्या का गुड़ हो गया, चंदौले की जरदोसी हो गई, और अलीगढ़ का ताला हो गया, हार्डवेयर ताला में आता है, ताला हो गया, आगरा का चमड़ा हो गया। ये सब मैंने सारे इम्पोर्टेंट इसमें लिख दिए हैं मैंने, आप याद कर लेना। लखनऊ का चिकनकारी का कपड़े का होता है चिकनकारी, वो हो गया। तो ऐसे सारे आप याद कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत चांसेस है पूछने की, पूछ सकता है ना कि चादर कहाँ का ODOP है। तो ये अब आ जाते हैं अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। तो जो शहरी प्रवासी या गरीब मजदूर हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, या जो भी मतलब हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर, उनको आवास प्रोवाइड करना,
और कम दाम में, अफोर्डेबल प्राइस में। इसमें इन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी अगर उस योजना का लाभ लेना चाहता है, जो भी आवास लेना चाहता है, उसको न्यूनतम 25 वर्षों के लिए ये आवास लेना पड़ेगा, तभी वो आवास ले सकता है, वरना नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें यही यही पूछा जाएगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, ये पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, नाम से ही समझ में आ रहा है युवा को स्वरोजगार देना। तो उसमें क्या है, 75 लाख तक की आर्थिक सहायता मदद प्रोवाइड की जाएगी। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 15 लाख के अगर प्लस आपको लोन चाहिए तो आपको 10th पास होना जरूरी है ना। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए आपको 25 लाख दिया जाएगा, और सर्विस सेक्टर के लिए आपको 10 लाख रुपए तक का आर्थिक मदद किया जाएगा। और 2021-22 आपको मैं 22-23 से अपडेट कर दूंगा, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये याद कर लो 25 लाख इंडस्ट्रियल एरिया में और सर्विस सेक्टर में 10 लाख रुपए तक का आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अगली योजना है बीसी सखी योजना। तो बीसी का फुल फॉर्म समझ लो तो आपको सब याद आ जाएगा। इसका है बैंक कोरेस्पोंडेंट सखी योजना। इसका मेन लक्ष्य क्या है, इसका दो उद्देश्य है। पहला, जो महिलाएं हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करना, और जो दूसरा उद्देश्य है, जैसे गांव के लोग बैंक वगैरह नहीं जाते हैं तो उनको घर घर बैंक की सुविधाएं पहुंचाना, ये इस योजना का लक्ष्य है। इसमें क्या है, इसमें जो महिलाएं होंगी वो घर घर जाके उनको जो भी बैंक की सर्विस प्रोवाइड करेंगी, उनको पैसा निकालना है या और भी अन्य जो हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा वो भी सुविधाएं। तो इसमें क्या है, इसमें जो सरकार है वो 6 माह तक उन्हें 4,000 रुपये प्रति माह देगी, 6 माह तक। और साथ ही में वो जो भी ट्रांजैक्शंस करती हैं हर एक सर्विस पर उन्हें कुछ कमीशन मिलेगा, क्योंकि 6 माह के बाद उनको कैसे पैसे मिलेगा, 6 माह के बाद वो जो जो भी ट्रांजैक्शंस करती हैं उन पर जो उनको पैसे मिलेंगे वही उन्हें लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ अगर उनको डिवाइस लेना, जैसे लैपटॉप लेना है, तो उस केस में उनको 50,000 रुपये तक का लोन भी दिया जाएगा। अगली योजना पे आते हैं, यूपी वृद्धा पेंशन योजना। तो नाम से ही समझ में आ जाता है, इसमें जो ज़्यादातर योजनाएं हैं ना वो आपको नाम से ही समझ में आ जाएंगी। तो इसमें क्या है, 60 वर्ष से जो ऊपर महिलाएं हैं, महिलाएं नहीं इसमें दोनों लोग हैं, पुरुष स्त्री दोनों हैं, तो उनको 5,500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। अगली है उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। भाग्य लक्ष्मी हो गई, कन्या सुमंगला हो गया, ये दोनों ये योजनाएं जो है, मिशन शक्ति, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। इसमें क्या है, इसमें 50,000 रुपये तक की बॉन्ड दिया जाएगा जो मैच्योर होकर 2 लाख का हो जाएगा। इसमें बेटी के जन्म होते ही 50,000 रुपये तक का बॉन्ड उस बेटी के नाम से जमा कर दिया जाएगा, और जब वो 21 साल की हो जाएगी तो वो बॉन्ड मैच्योर होकर 2 लाख रुपए हो जाएगा, और वो उनके माता पिता को दे दिया जाएगा। अच्छा, ये एक परिवार की 2 बेटियों को ही मिलेगा, इससे ज़्यादा अगर है तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जन्म के टाइम पे माता को 5100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, और साथ में प्रोत्साहन राशि, ये इसलिए ऐसे टुकड़ों में देते हैं जिससे लड़की की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। तो कक्षा 6 में 3,000, कक्षा 8 में 5,000, कक्षा 10 में पहुंचने पे 7,000 और 12 में पहुंचने पे 8,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगली योजना है उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना। ये किस्त है, आपको नाम से थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे। तो जो बिजली का बिल है उसको आप 12 या 24 किस्तों में जमा कर सकते हैं। अगर आप शहरी उपभोक्ता हैं तो आपको 12 किस्त में जमा करना है, अगर आप ग्रामीण हैं तो आप 24 किस्त में इसे जमा कर सकते हैं। बट इसमें क्या है कि कम से कम जो राशि है वो 1,500 होनी चाहिए, 1,500 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इससे किस्तों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको थोड़ा मदद मिलेगा, किस्तों में वो जमा कर देंगे आसानी से। चलिए, और 1,500 तो है ही, साथ में साथ आप 5% या 1,500 जो भी कम है, जैसे अगर आपका 5% 1,500 से ज़्यादा बन रहा है, 2,000 बन रहा है, तो आपको 2,000 हर किस्त में जमा करना है। बट सपोज करिए आपका जो 5% है वो आपका 1,000 बन रहा है, तो आपको 1,500 जमा करना पड़ेगा। आप 1,000 नहीं जमा करेंगे, फिर आपको 1,500 पूरा जमा करना पड़ेगा, और जितनी भी आपकी किस्तें फिर कम हो जाएंगी, 12 से 10 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, लेकिन आपको 1,500 कम से कम एक किस्त में जमा करना है। तो इसमें यही 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, तो पढ़ लीजिएगा। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, तो इसमें पोषण की बात की जा रही है। हम देख लेते हैं
इसमें जो आंगनवाड़ी में पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं कुपोषित, और जो एनीमिया से ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरियां हैं, उनको इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। और मतलब वही ड्राई फ्रूट्स वगैरह या जो भी पोषण से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं खाने की, वो उन्हें दी जाएंगी। और एक तथ्य देख लेते हैं, अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं, अति कुपोषित। 7,000 देख रहे हैं, 7,000 अति कुपोषित बच्चे हैं, और हाथरस में इतने बच्चे अति कुपोषित हैं। तो ये फैक्ट है, ज़्यादा मैटर नहीं है, बस आ सकता है MCQ टाइप के, जिसमें मल्टीपल होते हैं उसमें। यूपी कौशल सतरंग योजना, तो कौशल साथ में सतरंग, मतलब 7 योजनाएं, इसमें 7 योजनाएं हैं, और साथ में कौशल वाले स्किल डेवलपमेंट के लिए ये योजना है। तो रोजगार प्रोवाइड करने के लिए उनकी स्किल्स को डेवलप करना, ये इस योजना का टारगेट है। ये मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। इसमें 7 योजनाएं देख लेते हैं हम। CM युवा हब योजना, मुख्यमंत्री अप्रेंटिस प्रमोशन योजना, ये जो योजना है इसके तहत आपको स्टिपेंड दिया जाएगा 2500 का, जिसमें 1500 केंद्र देगी और 1000 आपको राज्य सरकार देगी। जिला कौशल विकास योजना, तहसील स्तर पर कौशल पखवाड़ा योजना, प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, और साथ ही साथ मानो किसी को अगर इसके तहत रोजगार नहीं मिल पाता है इन योजनाओं के ना, काफ़ी को मिल जाएगा, काफ़ी अपने स्किल डेवलप कर लेंगे, उनको रोजगार भी मिल जाएगा, कहीं नौकरी भी मिल जाएगी। बट इन केस अगर किसी को नहीं मिलता है ना, तो ये तीन प्लेसमेंट एजेंसी के साथ MOU साइन किया गया है। ये आपको प्लेसमेंट देंगी, आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये महिला समृद्धि योजना, इसमें क्या है, जो गांव की महिलाएं हैं, गांव की या शहर की भी, तो उन महिलाओं को जो छोटे मोटे उद्योग हैं या कॉटेज इंडस्ट्री है, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करना कि अपना उद्योग खोले, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। तो ये चीज़ है। और साथ ही साथ जो उपज, सपोज कोई अचार ही है तो भी तो एक छोटा मोटा उद्योग है, या कोई कपड़ा का काम हो गया, या छोटा मोटा जो भी ग्रामीण उद्योग कर सकती हैं, तो उसके लिए है ये योजना है। और साथ ही साथ आपको इसके तहत उपज बेचने में, जो भी आप बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, तो उसको बेचने के लिए आपको मार्केट दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये योजना 22 फरवरी 2021 को लॉन्च की गई थी। और ये इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को रोजगार के प्रति प्रेरित करना, और कॉटन इंडस्ट्री या छोटे मोटे उद्योग जो हैं उनको ओपन करने, उनको ट्रेन देना, तो ये सब चीज़ें, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये सब है इस योजना के तहत। अगली योजना है यूपी किसान कल्याण मिशन। ये तो बहुत फेमस योजना है, बहुत ज़्यादा। इसका उद्देश्य है किसानों की आय दुगनी करना। इसके तहत काफ़ी योजनाएं लॉन्च की गई हैं। तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट जाती है। जो योजनाएं बहुत ज़्यादा फेमस है ना, उनकी डेट पूछने की काफ़ी चांसेस हो जाती हैं, तो उनकी डेट मैंने लिख रखी है। और जो योजना जिनकी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने नहीं लिखी है, उसमें मैंने आपको बाकी फैक्ट्स लिखे हैं जो जिसकी पूछने की चांसेस काफ़ी हो जाती हैं। तो इसका उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना है। और इसमें आपको किसान मेले लगाए जाएंगे जहाँ पे आप अपनी उपज बेच सकते हैं। आपको अलग अलग चीज़ें सिखाई जाएंगी, जानकारी प्राप्त होगी, कोई रोग है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, इन सब की जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी कि आप कैसे, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करके अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं, और कोई रोग लग रहा है उससे कैसे निपट सकते हैं, या कोई परेशानी आ रही है, तो उस केसेस में आपको ये सब चीज़ों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ में किसान मेले लगाए जाएंगे जहाँ पे आप अपनी उपज बेच सकते हैं, आपको मार्केट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सब है इस मिशन के तहत। अगली योजना है पालनहार योजना। तो पूछ सकता है पालनहार योजना किससे रिलेटेड है। तो ऐसे दिव्यांग दंपतियों से, जिन ऐसे दिव्यांग दंपति जिसमें पति पत्नी दोनों ही दिव्यांग हो, या कोई एक दिव्यांग और एक की मृत्यु हो गई हो, या दोनों किसी ऐसे कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं जिसके कारण दिव्यांग हो गए हो, तो उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए ये पालनहार योजना है। और अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो जो भी मोस्टली योजनाएं हैं ना, जो आर्थिक सहायता प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए ये केस है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर हो। जैसे यहाँ पे लिखा भी है ना, यहाँ पे लिखा भी है, तो आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनको 18 वर्ष तक की आयु के, उनके बच्चे जब तक 18 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उन्हें 500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगली योजना है मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना।
तो 18 से 70 साल की उम्र होनी चाहिए और किसानों को 2.5 लाख से 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रोवाइड किया जाएगा। और ज़रूरत पड़ने पर सपोज वो दिव्यांग हो गए और कृत्रिम अंग से उनकी हालत सुधर सकती है, सपोज किसी का पैर कट गया तो वो पैर में या कोई बीमारी हो गई तो उनको पैर हटवाना पड़ा और साथ में ये चांस है कि वो कृत्रिम अंग लगा के उनका सही से चल जाएगा काम, तो इस केस में उनको अतिरिक्त 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही अगर इसमें जैसे कुछ कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह इसमें वो मतलब किए गए हैं, पॉइंट किए गए हैं कि जहाँ पे आप सहायता प्रोवाइड कर सकते, कुछ प्राइवेट और कुछ सरकारी। तो बट इंस्टेंटली जब एक्सीडेंट होगा, कोई दुर्घटना होगी, तो आप इस हॉस्पिटल तो जाएंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी आपके आसपास जो हॉस्पिटल होगा आप वहाँ जाएंगे, तो तत्काल में आपको 25,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और ये उन किसानों के लिए जिनकी सालाना आय 75,000 से कम है। अगले योजना पे आ जाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो इसमें क्या है, इसमें आवेदकों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वह कारोबार सही तरीके से कर सकें। तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है और लोन के रूप में 1.5 लाख से 2 लाख तक की सहायता दी जाएगी। और इसमें क्या है ना, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जा सकता है। इसमें क्या है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको 35% या 70,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 25% से 25% या 50,000 रुपये तक का जो भी कम है वो दिया जाएगा अनुदान, सब्सिडी। अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, कृषक दुर्घटना। इसमें अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना के कारण तो उसको 5 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। और अगर कोई किसी की दुर्घटना में 7% से ज़्यादा विकलांग हो गया, उसे 2 से 3 लाख का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। देख सकते हैं आप, किसान मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। अगली योजना है पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना। तो नाम से समझ में आ रहा है, ग्राम में उद्योग। तो इसमें सिंपल है, 25 लाख तक की आपको राशि आर्थिक सहायता दी जाएगी और राज्य में ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहन देना है, इसका लक्ष्य है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। तो ये योजना या कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सरकार के द्वारा यह योजना बनाई गई है कि किसान की आय में वृद्धि करने के लिए भूभाग में पैदावार होने वाली फसलों की खरीद पर किसानों को उसी समय भुगतान कराने पर बल दिया जाए। मतलब जो वो फसल वगैरह काट लेते हैं तो जब वो फसल वगैरह बेचते हैं तो उसी वक्त उनको पूरा पैसा दे दिया जाए। अगली योजना है महिला विधवा पेंशन योजना। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, 500 रुपये हर माह दिए जाएंगे 18 से 60 वर्ष तक। 60 वर्ष तक ही क्यों, क्योंकि 60 वर्ष के बाद काफ़ी योजनाएं हैं उनके पास, वृद्ध पेंशन योजना, इनके तहत वो लाभ उठा सकती हैं। तो सारी योजनाएं मैंने लगभग सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं आपकी इस वीडियो में कवर कर दी है। अब आपका क्या काम है, आपका काम है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उधर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। आप उधर PDF भी पा सकते हैं, अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो आप उधर PDF भी मिल सकता है। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं आपको। अगले वीडियो में आपको करंट अफेयर्स करा दूंगा उत्तर प्रदेश के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।